कैसे हैं आप सब। आरआरबी मॉडर्न हिस्ट्री पीवाईक्यू के इस सीरीज में फ्रेंड्स आपका स्वागत है। फ्रेंड्स लास्ट वीडियो में हमने जो टॉपिक लिया था वो था भारत का विभाजन और माउंटबेटन योजना, क्रिप्स मिशन, प्रांतीय चुनाव आदि के बारे में हमने पढ़ा था। फ्रेंड्स नेक्स्ट आज के वीडियो में हम करने जा रहे हैं वो है हमारा भारत का जो है संवैधानिक संविधान, द कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। फ्रेंड्स हो सकता है आज के इस वीडियो में आपको जो क्वेश्चन कराए जाए ये आपको थोड़ा बोरिंग लगे और जिसे आज का जैसा कि टॉपिक है हमारा, लेकिन फ्रेंड्स आपने देखा होगा कभी कभी हमें कड़वी दवाइयाँ भी खानी पड़ती है जब हम बीमार होते हैं अपने हेल्थ को ठीक करने के लिए। तो ऐसा ही समझिए फ्रेंड्स, कभी कभी कुछ अच्छा पाने के लिए हमें बोरिंग या फिर कुछ नापसंद चीज़ों का भी सामना करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखें क्योंकि ये क्वेश्चन भी हमारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है फ्रेंड्स, आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है बंगाल राज्य बंदी विनिमय, बंगाल विनिमय 3 को निम्नलिखित में से किस वर्ष में पारित किया गया। ऑप्शन ए है 1876, ऑप्शन बी है 1812, ऑप्शन सी है 1857, ऑप्शन डी है 1818। जिसका सही आंसर जाएगा वो है ऑप्शन डी 1818 है, वो जब बंगाल राज्यबंदी विनिमय जो है पारित किया गया था। फ्रेंड्स साथ में इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे जिससे हमारा क्वेश्चन जो है वो और क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा कुछ और भी फैक्ट्स हमें देखने को मिलेंगे जो कि है बंगाल राज्य बंदी विनिमय, बंगाल विनिमय 3 1818 में पारित किया गया। इस निवारक निरोध कानून के माध्यम से सरकार किसी भी व्यक्ति को न्यायिक प्रक्रियाओं से गुजरे बिना ही सीधे ही गिरफ्तार कर सकती थी। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स वो है निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम ईस्ट इंडिया कंपनी के विभिन्न अंगों की शक्तियों और जिम्मेदारियों को परिभाषित करते हुए ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया था। जिसका ऑप्शन ए है भारत सरकार अधिनियम 1858, ऑप्शन बी है विनिमय अधिनियम 1773, ऑप्शन सी है भारत परिषद अधिनियम 1892 और जिसका ऑप्शन डी है लास्ट वो है पिट्स इंडिया एक्ट 1784। जिसका सही आंसर जाएगा फ्रेंड्स वो है ऑप्शन बी विनिमय अधिनियम 1773 है इसका आंसर। इसके साथ में एक्सप्लेनेशन देखेंगे। विनिमय अधिनियम 1773 ईस्ट इंडिया कंपनी के विभिन्न अंगों की शक्तियों और जिम्मेदारियों को परिभाषित करते हुए ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया था। ब्रिटिश संसद द्वारा पारित यह रेगुलेटिंग एक्ट कंपनी के भारतीय प्रशासन पर संसदीय नियंत्रण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम था। इस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल का पद का नाम जो है दिया गया और मुंबई एवं मद्रास के गवर्नर को इसके अधीन कर दिया गया। इस एक्ट के तहत बनने वाले बंगाल के पहले गवर्नर जो हैं वो थे वॉरेन हॉस्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा वो है ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों को विनियमित करने के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था। ऑप्शन ए है 1793, ऑप्शन बी है 1875, ऑप्शन सी है 1861, ऑप्शन डी है 1773। जिसका सही आंसर है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन डी 1773, जब ये जो है रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था। इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे साथ में। ब्रिटिश संसद द्वारा रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी में पारित किया गया था। इस एक्ट के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया तथा बम्बई एवं मद्रास प्रेसिडेंसियों को भी बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया। इस एक्ट के तहत 1774 में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई जिसके मुख्य न्यायाधीश जो थे वो थे एलिजा इम्पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ईस्ट इंडिया कंपनी अधिनियम 1813 ईस्वी को डैश के रूप में भी जाना जाता है, किस रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए है चार्टर अधिनियम, ऑप्शन बी है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, ऑप्शन सी है ब्रिटिश संसद अधिनियम, ऑप्शन डी है भारतीय परिषद अधिनियम। जिसका सही आंसर जाएगा फ्रेंड्स वो है चार्टर अधिनियम। चार्टर अधिनियम जो थे वो 20 साल में हर 20 साल में आया करता था। कुछ एक्सप्लेनेशन देखेंगे इसमें।
ब्रिटिश सरकार ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार क्षेत्र एवं कार्य प्रणाली को समय के साथ साथ सीमित करने के लिए 20-20 वर्षों के अंतराल में 4 चार्टर एक्ट अधिनियम पारित किए। ये अधिनियम जो है वो क्रमशः ईस्वी दिए गए हैं, वो है 1793, उसके बाद आया 1813 में, फिर आया 1833 में और फिर आया 1853 में। चार्टर अधिनियम 1813 को ही ईस्ट इंडिया कंपनी अधिनियम 1813 के रूप में भी जाना जाता है। इस अधिनियम के तहत ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति प्रदान की गई। व्यापार पर कंपनी के अधिकार को समाप्त कर ब्रिटिश जनों को जो है उसको भी मतलब ब्रिटिश के लोगों को भी व्यापार का अधिकार प्रदान किया गया, परंतु चीन के साथ चाय के व्यापार पर कंपनी के अधिकार को बनाए रखा गया तथा इसी चार्टर द्वारा भारतीय शिक्षा पर प्रति वर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का उपबंध किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, वो है जवाहरलाल नेहरू ने निम्नलिखित में से किस अधिनियम को दास्ता का एक नया घोषणा पत्र मतलब कि न्यू चार्टर ऑफ स्लेवरी का रूप में भी वर्गीकृत किया था। ऑप्शन ए है रोलेट एक्ट, ऑप्शन बी है भारत सरकार अधिनियम 1919, ऑप्शन सी है भारत सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन डी है चार्टर अधिनियम 1853। जिसका सही आंसर जाएगा फ्रेंड्स वो है ऑप्शन सी भारत सरकार अधिनियम 1935, जो कि जब वो जो आया था तो उसे ही दास्ता का नया घोषणा पत्र बोला गया जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स वो है निम्न में से किस अधिनियम के प्रावधान द्वारा ब्रिटेन के भारतीय प्रांतों पर ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को निरस्त कर दिया गया और उन्हें ब्रिटिश क्वीन के उसके नाम पर शासित किया जाना तय किया गया। ऑप्शन ए है ब्रिटिश शासन अधिनियम संशोधन 1919, ऑप्शन बी है ब्रिटिश शासन अधिनियम 1905, ऑप्शन सी है भारत सरकार अधिनियम 1890, ऑप्शन डी है भारत सरकार अधिनियम 1858। जिसका सही आंसर है फ्रेंड्स भारत सरकार अधिनियम 1858 को जो है क्राउन के ब्रिटिश क्वीन के नाम कर दिया गया था, कंपनी से हटाकर उसके अधिकार और शासन को। इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। 1857 के विद्रोह के परिणाम ने ब्रिटिश संसद को ईस्ट इंडिया कंपनी पर अधिकार करने और भारत के प्रशासन को सीधे नियंत्रित करने के लिए प्रेरित किया। 1858 के भारत सरकार अधिनियम के माध्यम से ब्रिटिश राज ने राज सचिव के माध्यम से भारत पर नियंत्रण किया, जिसे 15 सदस्यों की एक परिषद के द्वारा सहायता प्रदान की गई। इसे भारत परिषद के नाम से जाना जाता है। 1858 में लॉर्ड कैनिंग भारत का गवर्नर जनरल थे। भारत के गवर्नर जनरल के पद का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया। इस प्रकार भारत का प्रथम वायसराय जो है लॉर्ड कैनिंग और भारत का अंतिम गवर्नर जनरल भी नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स वो है भारत सरकार अधिनियम 1919, जिसमें कई सुधार शामिल थे, निम्न में से किस रिपोर्ट सुधार के आधार पर पारित हुआ था? कौन सा 1919 भारत सरकार अधिनियम, इसके बारे में बताना है। ऑप्शन ए है मार्ले चेम्सफोर्ड सुधार, ऑप्शन बी है मार्ले मिंटो सुधार, ऑप्शन सी है चुनावी सुधार, ऑप्शन डी है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। जिसका सही आंसर जाएगा फ्रेंड्स, ये पूछा 1919 के बारे में तो इसका आंसर होगा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे साथ में। भारत सरकार अधिनियम 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है, क्योंकि इस अधिनियम के पारित होने के साथ मॉन्टेग्यू भारत के सचिव तथा चेम्सफोर्ड जो है वायसराय थे। इस अधिनियम के अनुसार प्रांतीय सरकार के लिए गवर्नर प्रांत का कार्यकारी प्रमुख होगा, जबकि केंद्र सरकार के लिए मुख्य कार्यपालिका अधिकारी गवर्नर जनरल होगा। अर्थात केंद्र में कार्यकारी परिषद के सदस्यों का गवर्नर जनरल के निर्णयों पर कोई नियंत्रण नहीं होगा और केंद्रीय व्यवस्थापिका में 2 सदन कर दिए गए। उच्च सदन को काउंसिल ऑफ स्टेट और निम्न सदन को लेजिस्लेटिव असेंबली कहा गया था। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स वो है निम्न में से किस अधिनियम ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को किसी निर्दिष्ट अवधि के बिना ताज जो है उसके लिए ट्रस्ट में भारतीय क्षेत्रों और राजस्व को बनाए रखने के लिए अधिकार दिया था? ऑप्शन ए है भारतीय परिषद अधिनियम 1919, ऑप्शन बी है चार्टर अधिनियम 1853, ऑप्शन सी है भारत सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन डी है रेगुलेटिंग अधिनियम 1773। जिसका सही आंसर जाएगा फ्रेंड्स वो है ऑप्शन बी चार्टर अधिनियम 1853। साथ में इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे थोड़ा सा। चार्टर अधिनियम 1853 ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को किसी निर्दिष्ट अवधि के बिना ताज जो है उसके लिए ट्रस्ट में भारतीय क्षेत्रों और राजस्व को बनाए रखने का अधिकार दिया था।
हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स वो है वायसराय की कार्यकारी परिषद में शामिल होने वाले प्रथम भारतीय जो है वो कौन थे भारतीय व्यक्ति। ऑप्शन ए है भूपेंद्र नाथ मित्र, ऑप्शन बी है सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा, ऑप्शन सी है सतीश चंद्र रंजन दास, ऑप्शन डी है तेज बहादुर सप्रू। जिसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो है ऑप्शन बी सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा जो है वायसराय की कार्यकारी परिषद में शामिल होने वाले प्रथम भारतीय थे। साथ में इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय मतलब कि विधि सदस्य थे। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 ने गवर्नर जनरल को एक भारतीय सदस्य को कार्यकारी परिषद में नामित करने की अनुमति दी, जिससे पहले भारतीय सदस्य जो है सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा का चुनाव हुआ था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स वो है ब्रिटिश सरकार ने मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की स्वीकृति किस वर्ष प्रदान की थी। ऑप्शन ए है 1919, ऑप्शन बी है 1935, ऑप्शन सी है 1909, ऑप्शन डी है 1892। जिसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो है ऑप्शन सी 1909 को जो है मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की स्वीकृति जो है ब्रिटिश सरकार ने प्रदान की थी। साथ में एक्सप्लेनेशन देखेंगे। ब्रिटिश सरकार ने मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की स्वीकृति 1909 में प्रदान की थी। साथ में जो है 1909 के संदर्भ में गांधी जी ने कहा था पार्लियामेंट सुधारों ने हमारा विनाश कर दिया। फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर ले और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ये जो भी क्वेश्चन कराया जा रहा है फ्रेंड्स ये आरआरबी एग्ज़ाम के लिए तो इम्पोर्टेंस है ही, साथ में ये एनसीईआरटी बेस्ड होने के कारण अदर सारे भी एग्ज़ाम जो भी बीपीएससी टीआरई 4 बीपीएससी सिविल सेवा एसएससी में सारे में ये जो है इंपॉर्टेंट रोल निभाएंगे, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखें। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स वो है 1909 में भारतीय सरकार के गठन के संबंध में ब्रिटिश सरकार ने इनमें से कौन सा प्रस्ताव दिया था। ऑप्शन ए है क्रिप्स मिशन, ऑप्शन बी है रोलेट एक्ट, ऑप्शन सी है मार्ले मिंटो सुधार, ऑप्शन डी है वेवेल प्लान। जिसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो है ऑप्शन सी मार्ले मिंटो सुधार जो है 1909 में भारतीय सरकार के गठन के संबंध में ब्रिटिश सरकार ने प्रस्ताव दिया था। इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। वर्ष 1909 में भारत परिषद अधिनियम जिसे मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है लाया गया। इस अधिनियम द्वारा चुनाव प्रणाली के सिद्धांत को पहली बार मान्यता मिली। गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में पहली बार भारतीयों को प्रतिनिधित्व मिला तथा केंद्रीय एवं विधान परिषद के सदस्यों के सीमित अधिकार भी प्रदान किए गए। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स वो है हिंदू और मुसलमानों के बीच की खाई को और बढ़ाने हेतु मतदाताओं को विभाजित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक पेश किया गया था। ऑप्शन ए है द्वैत शासन, ऑप्शन बी है पार्लियामेंट सुधार, ऑप्शन सी है रोलेट एक्ट, ऑप्शन डी है बर्ड बिल। जिसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स हमने कई बार पढ़ चुका वो है पार्लियामेंट सुधार के द्वारा जो है हिंदू मुस्लिम की खाई को और बढ़ाने के लिए पेश किया गया था। हिंदू और मुसलमान मतदाताओं को विभाजित करने या पृथक निर्वाचन के लिए पार्लियामेंट सुधार विधेयक 1909 में पारित किया गया था, जिसे भारत परिषद अधिनियम 1909 भी कहा जाता है। पार्लियामेंट सुधार का मूल उद्देश्य जो है भारत में हिंदुओं और मुसलमानों के बीच फूट डालना था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स वो है भारत सरकार अधिनियम 1935 किस पर आधारित था। 1935 मतलब जो है किस पर आधारित था। ऑप्शन ए है संविधान का मसौदा तैयार करने हेतु एक संविधान सभा के विचार की स्वीकृति, ऑप्शन बी है ब्रिटिश भारत के प्रांतों के अधिवेशन का सिद्धांत, ऑप्शन सी है भारत की स्वतंत्रता की स्वीकृति, ऑप्शन डी है एक संघीय एवं संसदीय प्रणाली का सिद्धांत। जिसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो है ऑप्शन डी एक संघीय एवं संसदीय प्रणाली का सिद्धांत जो है इस पर सीधे आधारित था क्या भारत सरकार अधिनियम 1935। साथ में इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। भारत सरकार अधिनियम 1935 एक संघीय एवं संसदीय प्रणाली के सिद्धांत पर आधारित था। 1935 अधिनियम के द्वारा सर्वप्रथम भारत की संघात्मक सरकार की स्थापना की गई। संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका विधायिका से वैधता प्राप्त करती है और उसी के प्रति उत्तरदायी होती है। भारत में यह व्यवस्था ब्रिटेन से लाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स वो है अंग्रेजों द्वारा अंतर्देशीय उत्प्रवास अधिनियम इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट कब लागू किया गया था। इसका ईयर बताना है। ऑप्शन ए है 1857, ऑप्शन बी है 1859, ऑप्शन सी है 1856, ऑप्शन डी है 1861। जिसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो है ऑप्शन बी 1859 1859। फ्रेंड्स देख सकते हैं यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए हैं कितने पास दिए गए हैं, इसलिए इन्हें एक्यूरेट याद रखना होगा। इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे फ्रेंड्स। वर्ष
मार्च 1859 में अंतर्देशीय उत्प्रवास अधिनियम पारित किया गया, जिसमें कहा गया था कि मूलतः असम में चाय के बागानों में काम करने वाले श्रमिक तथा किसान चाय के बागानों को छोड़कर बाहर नहीं जा सकते हैं कहीं भी। यह अधिनियम इतना कठोर था कि इस श्रमिकों को उनके जन्म स्थल तक भी जाने की अनुमति नहीं थी, जिससे उनके मौलिक अधिकारों का हनन होता था। फ्रेंड्स, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे वो है, भारत संविधान ने स्वतंत्र भारत के लिए संविधान का मसौदा कब तैयार किया था? मसौदा जो तैयार किया था इसके गठन इसके अंतर्गत मतलब किया गया था किसके अंतर्गत? ऑप्शन ए है भारत सरकार अधिनियम 1909, ऑप्शन बी है भारत सरकार अधिनियम 1919, ऑप्शन सी है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, ऑप्शन डी है कैबिनेट मिशन योजना 1946। इसका सही आंसर जाएगा फ्रेंड्स वो है कैबिनेट मिशन योजना 1946। इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे साथ में। संविधान सभा ने स्वतंत्र भारत के लिए संविधान का मसौदा कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत किया गया था। कैबिनेट मिशन ने मुस्लिम लीग के पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार कर दिया था, इसे याद रखेंगे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स वो है, ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम के अंतर्गत प्रांतों में जिम्मेदार सरकार का प्रावधान किया गया था? ऑप्शन ए है 1935 का अधिनियम, ऑप्शन बी है 1909 का अधिनियम, ऑप्शन सी है 1919 का अधिनियम, ऑप्शन डी है 1892 का अधिनियम। जिसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो है ऑप्शन ए 1919 का अधिनियम। साथ में इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त करके केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया था। इस अधिनियम के अंतर्गत प्रांतों में जिम्मेदार सरकार का प्रावधान किया गया तथा प्रांतीय विषयों पर विधि बनाने का अधिकार प्रांतों को ही दिया गया था। फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ है मतलब कि संबंधित तथ्य उसे देखेंगे। साथ में ईयर को 1909 पार्लियामेंट सुधार क्या था? ये मुस्लिमों हेतु पृथक निर्वाचन मंडल। 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार क्या था? प्रांतों में द्वैध शासन शुरू हुआ था। 1892 का भारत परिषद अधिनियम बजट पर ये था जो फ्रेंड्स वो था बजट पर बहस करने का अधिकार तथा सरकार से प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया था इसमें। इसके तहत हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स वो है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत में कंपनी के व्यापारिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया और इसे चाय के अलावा सभी ब्रिटिश अधीनस्थ कारोबार के लिए खोल दिया गया था? ऑप्शन ए है भारतीय परिषद अधिनियम 1861, ऑप्शन बी है 1813 का चार्टर अधिनियम, ऑप्शन सी है विनायक अधिनियम 1773, ऑप्शन डी है भारत सरकार अधिनियम 1935। जिसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो है ऑप्शन बी 1813 का चार्टर अधिनियम जो है ये चाय के बागान के लिए उसके अलावा सभी मतलब ब्रिटिश लोगों के लिए कारोबार के लिए खोल दिया गया था। साथ में इसका एक्सप्लेनेशन से और क्लियर कर लेते हैं। 1813 के चार्टर एक्ट की विशेषताएं निम्नलिखित है। इस एक्ट के तहत कंपनी के भारत के साथ व्यापार करने के अधिकार को समाप्त कर दिया गया था, किंतु उसका चीन के साथ व्यापार एवं पूर्वी देशों के साथ चाय के व्यापार को 20 वर्षों के लिए एकाधिकार बना रहा था। सभी ब्रिटिश नागरिकों के लिए कुछ सीमाओं के अधीन भारत के साथ व्यापार को खोल दिया गया था। इस अधिनियम के द्वारा ईसाई पारसियों को भारत आने की आज्ञा प्रदान की गई थी। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स वो है, निम्न में से किस अधिनियम के अंतर्गत बागान मजदूरों को बिना अनुमति के चाय बागानों को छोड़ने की अनुमति नहीं दी थी? जिसका साथ में ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन ए है संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882, ऑप्शन बी है भारतीय संविदा अधिनियम 1872, ऑप्शन सी है अंतर्देशीय आवर्जन अधिनियम 1859, ऑप्शन डी है भारतीय दास्तार अधिनियम 1843। जिसका सही आंसर जाएगा फ्रेंड्स वो है अंतर्देशीय आवर्जन अधिनियम 1859 1859। इसका साथ में एक्सप्लेनेशन देखेंगे थोड़ा। अंतर्देशीय आवर्जन अधिनियम 1859 के तहत बागानों में काम करने वाले मजदूरों को बिना अनुमति के चाय बागान को छोड़ने की अनुमति नहीं थी। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स वो है, प्रांतीय स्वायत्तता को भारत के सरकार अधिनियम डैश के तहत वर्णित किया गया था कि ईयर का जो ये लॉ था? ऑप्शन ए है 1947, ऑप्शन बी है 1935, ऑप्शन सी है 1937, ऑप्शन डी है 1920। जिसका सही आंसर जाएगा फ्रेंड्स वो है 1935। इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। भारत सरकार अधिनियम 1935 ब्रिटिश संसद द्वारा अगस्त 1935 में भारत शासन हेतु पारित किया गया था। सर्वाधिक विस्तृत अधिनियम था ये।
1935 के अधिनियम द्वारा प्रांतों की तत्कालीन स्थिति में सुधार किया गया था तथा इसमें प्रांतीय स्वायत्तता के प्रावधान को शामिल किया गया था। इस व्यवस्था के अनुसार प्रांतीय सरकारों के मंत्रियों को विधायिका के प्रति उत्तरदायी बनाया गया। साथ ही विधायिका के अधिकारों में भी वृद्धि की गई थी। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स वो है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी से संबंधित मामलों को नियंत्रित एवं विनियमित करने हेतु ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित प्रथम अधिनियम कौन सा था? ऑप्शन ए है भारत परिषद अधिनियम 1909, ऑप्शन बी है विनय अधिनियम 1773, ऑप्शन सी है भारत सरकार अधिनियम 1858, ऑप्शन डी है चार्टर अधिनियम 1853। जिसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो है विनिमय अधिनियम 1773 है, जब ये पारित किया गया प्रथम अधिनियम था। इसका साथ में एक्सप्लेनेशन देखेंगे। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी से संबंधित मामलों को नियंत्रित एवं विनियमित करने हेतु ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित प्रथम अधिनियम विनिमय अधिनियम 1773 था। इसके द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली थी और इसके द्वारा भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई थी। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा बंगाल के गवर्नर को जो है बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था और उसकी सहायता के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारिणी परिषद का गठन किया गया। लॉर्ड वॉरेन हॉस्टिंग बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बन गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स वो है, भारत सरकार अधिनियम 1919 के साथ क्या सच नहीं है? ऑप्शन ए अधिनियम की एक अलग प्रस्तावना थी, ऑप्शन बी है इस अधिनियम के केंद्रीय विधानमंडल को द्विसदनी बनाया गया था, ऑप्शन सी अधिनियम ने भारत में लोक सेवा आयोग प्रदान किया है, ऑप्शन डी है अधिनियम ने 1909 से 1939 मतलब कि 1939 तक जो है 20 वर्ष अवतरित किए। जिसका सही आंसर जाएगा फ्रेंड्स इसमें से गलत बताना है, जो कि अधिनियम 1919 से 1939 तक 20 वर्ष तक अवतरित किए, ये इसका आंसर है और ये गलत फैक्ट है। साथ में इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। भारत सरकार अधिनियम 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड द्वारा प्रांतों में द्वैशासन व्यवस्था जो है प्रारंभ कर केंद्र में द्विसदन विधायिका की स्थापना की गई। इनका कार्यकाल 20 वर्ष का ना होकर 5 वर्षों का होता था। अतः जो है इनमें से जो हमारा आंसर डी है, अधिनियम ने 1919 से 1939 तक 20 वर्ष अवतरित किए, ये वाला जो है गलत है। इस अधिनियम द्वारा भारत में एक लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान भी किया गया था तथा भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला था। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अंग्रेजों ने भारत में अप्रत्यक्ष चुनाव की प्रणाली पहली बार निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा प्रारंभ की थी? ऑप्शन ए है 1956, ऑप्शन बी है 1856, ऑप्शन सी है 1892, ऑप्शन डी है 1982। जिसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो है ऑप्शन सी 1892, जब जो है अंग्रेजों ने भारतीय अप्रत्यक्ष चुनाव की प्रणाली पहली बार जो है अधिनियम द्वारा इसकी प्रारंभ की थी। 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम के तहत भारत में अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई। इसके द्वारा सीमित चुनाव की व्यवस्था की गई थी तथा भारत के मुख्य सामाजिक वर्गों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया गया था। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स वो है, भारत के गवर्नर जनरल का पद निम्नलिखित में से किसके द्वारा सृजित किया गया था? ऑप्शन ए है भारत सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन बी है भारत का राज्यपाल अधिनियम 1858, ऑप्शन सी है चार्टर अधिनियम 1813, ऑप्शन डी है चार्टर अधिनियम 1833। जिसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो है चार्टर अधिनियम 1833 को जो है भारत के गवर्नर जनरल का पद जो है सृजित किया गया था। साथ ही इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। 1833 का चार्टर अधिनियम इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति का परिणाम था। इस अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। ब्रिटिश भारत का प्रथम गवर्नर जनरल जो है वो है विलियम बेंटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स वो है, भारतीय स्वायत्तता डैश द्वारा प्रदान की गई थी? ऑप्शन ए है भारत सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन बी है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट, ऑप्शन सी है भारत सरकार का अधिनियम 1919, ऑप्शन डी है भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। जिसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो है हमारा ऑप्शन ए भारत सरकार अधिनियम 1935। इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे।
भारत प्रांतीय स्वायत्तता भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा प्रदान की गई थी। 1935 का अधिनियम से प्रांतीय विधानमंडलों का विस्तार किया गया था। प्रांत में 11 में से 6 विधानमंडलों में से 2 सदनों की व्यवस्था की गई थी। केंद्रीय विधानमंडल के सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई थी। प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त करके केंद्र में द्वैध शासन जो है लागू किया गया था। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स वो है ब्रिटिश भारत में पार्लियामेंट सुधार किस वर्ष पारित किए गए थे। ऑप्शन ए है 1919, ऑप्शन बी 1909, ऑप्शन सी है 1929, ऑप्शन डी है 1939। जिसका सही आंसर हो जाएगा वो है 1909 में पार्लियामेंट सुधार जो है पारित किया गया था। साथ में इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। भारत परिषद अधिनियम 1909 को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इस समय जॉन मार्ले भारत के सचिव एवं लॉर्ड मिंटो वायसराय थे। इस अधिनियम के अनुसार केंद्र एवं विधान परिषद जो है विधान परिषदों में निर्वाचित सदस्यों की संख्या में वृद्धि कर दी गई। 25 मई को विधेयक पारित हुआ था तथा 15 नवंबर 1909 को राज्य के अनुमोदन के बाद लागू हो गया। इस एक्ट के अंतर्गत केंद्र तथा विधान जो है प्रांतीय विधानमंडलों में के आकार एवं उनकी शक्तियों में वृद्धि की गई। मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र एवं मताधिकार की व्यवस्था की गई थी। फ्रेंड्स हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखेंगे उससे पहले फ्रेंड्स वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फ्रेंड्स ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा और आज का लास्ट क्वेश्चन है किस वर्ष में पेट का भारत अधिनियम पारित किया गया था। ऑप्शन ए है 1784, ऑप्शन बी है 1773, ऑप्शन सी है 1783, ऑप्शन डी है 1793। जिसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो है 1784 में पेट का जो है भारत अधिनियम पारित किया गया था। इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। 1784 में पेट का भारत अधिनियम पारित किया गया था। इस अधिनियम द्वारा कंपनी के वाणिज्य संबंधी विषय को छोड़कर सभी सैनिक, असैनिक तथा राजस्व मामले को एक नियंत्रण बोर्ड के अधीन कर दिया गया था। फ्रेंड्स ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स से ज़रूर बताना। और आज हमने जो ये टॉपिक किया है इसका बाद नेक्स्ट वीडियो में जो हम लोग का टॉपिक रहेगा वो रहेगा फ्रेंड्स गवर्नर, गवर्नर जनरल और वायसराय। इसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे और अच्छे से समझेंगे। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे सीरीज़ में लास्ट तक अपनी भागीदारी निभाए रखें। फ्रेंड्स लास्ट तक इस सीरीज़ को देखें तभी बेनिफिट हो पाएगा। खासकर एग्ज़ाम में आपको इसका बेनिफिट पता चलेगा। फ्रेंड्स चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।